आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है विजय दिवस पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल हैं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लेने वाले सेना के अधिकारियों के अनुभव। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में तीनों सेनाओं ने पाकिस्तानी सेना को न केवल हथियार डालने पर मजबूर कर दिया, बल्कि इस जीत ने एक नए राष्ट्र बांग्लादेश को जन्म दिया। भारत की इस अभूतपूर्व जीत को हर वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए मिलते हैं हरियाणा के उन सेना अधिकारियों को जिन्होंने इस युद्ध में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पंचकूला में राजपूत रेजिमेंट के सेवा मुक्त कर्नल संतोख सिंह ने बताया, 71 की लड़ाई में 22 राजपूत में था। 3 दिसंबर को हमारा ब्रिगेड दर्शना के ऊपर हमला करने की तैयारी में था, जबकि पाकिस्तान ने वॉर डिक्लेयर कर दी। 5 तारीख को दर्शना कैप्चर हो गया। दर्शना के बाद हमारी यूनिट को ऑर्डर मिला कि आप ब्रिगेड को लीड करेंगे और कुश्तिया पर हमला करेंगे। 8 तारीख को कुश्तिया पर हमला किया। कुश्तिया पवना रिवर के ऊपर ब्रिज है, पवना ऊपर स्थित है और उस पर एक हार्डिंग ब्रिज है जो ढाका के साथ जोड़ता है। हमारी एयरफोर्स ने हार्डिंग ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दिया और जितने भी लोग ड्रा होकर बैठे थे उन्होंने डिफेंस लगा रखा था। वहां पर काफी जोर की लड़ाई हुई, हमारी काफी कैजुअल्टी हुई। एक अफसर मारा गया, एक अफसर प्रिजनर बन गया और काफी जवान शहीद हो गए। 9 तारीख को हमने कुश्तिया कैप्चर कर लिया। उन्होंने बताया कि जीत सुनिश्चित करने के लिए कैसे वे मधुमती नदी को पार कर आगे बढ़े। 11 तारीख को हमें ऑर्डर मिला कि आप मधुमती रिवर पार कर कुमार खाली घाट के एरिया में पीछे जाकर रोड ब्लॉक लगाएंगे। हमारी यूनिट रातों रात चली। सुबह फर्स्ट लाइट पर कंट्री बोर्ड के साथ वो मधुमती रिवर पार कर मधुमती रिवर के आगे रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के आगे रोड है जो कुमार खाली घाट फरीदपुर और ढाका को जोड़ती है। उस रोड के दोनों तरफ हमने डिफेंस लगा लिए। हमारी कंपनी सबसे आगे थी और रेलवे लाइन के ऊपर टैंक, हमारी सपोर्ट में टैंक लगा दिए गए। जब वो आई गाड़ियां आगे से फायर आया तो दुश्मन को पता चल गया कि अब वो घेरे में आ गए हैं। अंधेरा होते ही दुश्मन की 38 फ्रंटियर फोर्स ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। उनकी काफी कैजुअल्टी, हमने फायर किया, काफी कैजुअल्टी हुई। उसके बाद हमारे डिफेंस अभी सुबह आए थे, पूरे तैयार नहीं थे, तो हाथों पाई की लड़ाई हुई। पूरा एरिया जो है जा बजरंग बली, जय अली, जा बजरंग बली की आवाजों से गूंज उठा। कर्नल संतोख सिंह ने बताया कि भारतीय सेना के शौर्य के आगे पाकिस्तानी फौजी टिक नहीं पा रहे थे। 38 फ्रंट फोर्स का जो एक सेक्शन लेफ्टिनेंट के LMG का बर्स्ट लगा और उसने फिर कहा हम सरेंडर करना चाहते हैं और 5 बजे तक 50 पंजाब और 38 फ्रंटियर फोर्स सरेंडर कर चुकी थी। ये 15 तारीख को सुबह ही जब 10-11 बजे एक आर्मी पाकिस्तान की जीप आई व्हाइट फ्लैग के साथ, जिसमें उनका ऑफिसर स्पैरो था, सिग्नल ऑफिसर, जिसके पास मैसेज था जनरल नियाज जी का लिखा हुआ जनरल मानिक शाह के लिए कि हम सरेंडर करना चाहते हैं और सीज फायर करना चाहते हैं, आप अपने फौजों को हुक्म दो। तो ये मैसेज पहुंचाया गया और 15 तारीख को शाम को रेडियो पर अनाउंस हो गया कि 16 तारीख से सीज फायर होगा। उस लड़ाई में हमारे एक वीर चक्र, एक मेंशन इन डिस्पैचेज मिला है और थिएटर ऑनर और एक वीर चक्र मिला। 1971 के इस युद्ध में 2 पैरा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपना अनुभव साझा करते हुए 2 पैरा बटालियन के एक सेवा मुक्त अधिकारी कर्नल LJS गिल ने बताया, मैं 14 नवंबर 1971 को IMA से पास आउट होकर 29 नवंबर 71 को 2 पैरा में जाकर शामिल हुआ था। 2 पैरा उस वक्त कलकत्ता में थी और मैं एक अनट्रेन्ड पैराट्रूपर और प्रोबेशन के अंदर एक ऑफिसर था। 2 पैरा एयरबोर्न ऑपरेशन के लिए ईयरमार्क की गई थी और मैंने अपने CO को रिक्वेस्ट किया कि मुझे जंप करने की पलटन के साथ इजाजत देनी चाहिए। ये इजाजत मुझे मिली और मुझे मौका मिला कि मैं पलटन के साथ 1971 की लड़ाई में एयरबोर्न ऑपरेशन का हिस्सा बनूं। मेरी बटालियन को 2 पैरा मराठा को 11 दिसंबर 1971 को 4:20 पर टंगेल के पास एक ब्रिज कैप्चर करने के लिए ड्रॉप किया गया। हम लोग 1100 का एयरबोर्न ग्रुप था, जिसके अंदर आर्टिलरी, इंजीनियर्स, पैरामेडिक, मेडिकल टीम्स शामिल थी। हमने लोहजांग रिवर के ऊपर पुंगली ब्रिज को रात को 8 बजे तक कैप्चर कर लिया
दिया था। दुश्मन की 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड जमालपुर से इस एक्सिस पर विड्रॉ कर रही थी। ये ब्रिज कैप्चर होने के बाद हमने उस ब्रिगेड को यहीं पर रोक लिया और वो आगे ढाका की तरफ ना जा पाई। इससे दुश्मन की लड़ाई करने की काबिलियत इस एक्सिस पर पूरी तरह से बर्बाद की गई। कर्नल LJ सिंह ने कहा कि उंगली ब्रिज पर बटालियन के पराक्रम ने इस जंग को जल्दी जीत की ओर अग्रसर किया। इस एयरबोर्न ऑपरेशन ने पूरी लड़ाई को कम से कम 10 दिन कम कर दिए, लड़ाई एफर्ट को, और पाकिस्तान की पूरी क्षमता को बर्बाद कर दिया। 16 दिसंबर 1971 को मेरी बटालियन मीरपुर ब्रिज के ऊपर दुश्मन के साथ कांटेक्ट में थी, जबकि सरेंडर सेरेमनी का आदेश मिला। मेरी बटालियन पहली बटालियन थी इंडियन आर्मी की जो ढाका के अंदर प्रवेश की। 4:30 बजे 16 दिसंबर को ढाका के अंदर सरेंडर सेरेमनी का हम हिस्सा बने। इस युद्ध में भाग लेने वाले फरीदाबाद के कर्नल प्रेम कुमार ने भी हमारे साथ अपने संस्मरण साझा किए। ये लड़ाई 71 में एज ए कैप्टन लड़ा था और मैं उस टाइम पे लड़ाई में जसोर से शुरू किए थे 6 दिसंबर 71 को, और करते करते खुलना के आउटस्कर्ट्स में पहुंच गए थे, जहां की लड़ाई काफी सीरियस हो रही थी, काफी सख्त थी। वो बिल्डिंगों में बैठे थे और हम ग्राउंड से लड़ रहे थे और लड़ाई काफी मुश्किल हो रही थी दिन ब दिन। और इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते मैं 15 दिसंबर 71 को दिन को 12:30 बजे जख्मी हो गया था और मेरे साथ जो मेरा ऑपरेटर था रेडियो सेट का मदन लाल, वो शहीद हो गया था। मैं एक्सपीरियंस ये बड़ा यूनिक समझता हूँ और यादें आती हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं जैसे जैसे लड़ाई आगे जाती गई और हम इसमें बढ़ते गए। मैं 16 दिसंबर 71 को कैलकाटा मिलिट्री हॉस्पिटल में पहुंच चुका था, जो कि मेरे को इन्होंने हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट किया था। फरीदाबाद के ही कर्नल ऋषिपाल ने बताया, इस वक्त मेरी उम्र 82 वर्ष है और मैंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश में मेरी पोस्टिंग थी। हमने ये देखा कि वहां पर ऊपर से लेके उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक सारे बांग्लादेश को इंडियन आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था और हमारी ड्यूटी थी कि 1971 के बांग्लादेश के युद्ध में ऑर्डिनेंस सप्लाई को मेंटेन रखना और युद्ध के बाद में उनके जितने भी भारी या हल्के स्टोर थे जैसे कि आर्मर्ड व्हीकल्स, तोपें, गन्स, स्मॉल आर्म्स, एम्यूनिशन, सब कुछ वो हमारे ही कब्जे में आ गया था। यहाँ तक कि पाकिस्तान आर्मी के ट्रक और व्हीकल्स उनके ही ड्राइवर चला करके ला रहे थे और अपने सामान को हमें दे रहे थे। ये सब कुछ वहां पर 71 के युद्ध में हुआ। और एक बात मुझे बड़ी स्मरणीय है और वो ये कि कभी हम ड्यूटी पर बाहर निकलते थे तो वहां के बच्चे एक नारा देते थे, जय बांग्ला, जय हिंद, जय इंदिरा, जय मुजीब। आज भी मुझे बड़ा रोमांचित लगता है कि वो भी क्या समय था। कैथल से गनर खजान सिंह ने बताया कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान के 4 टैंक नष्ट किए। मैं टैंक पर गनर था। 1971 की लड़ाई 3 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी और पाकिस्तान के 4 टैंक मैंने बर्बाद किए और कई दर्जनों सैनिकों को हमने मौत के घाट उतार दिया। उस टाइम हमारे दरदार राजवीर सिंह, हमारे जो टैंक कमांडर थे, देश के लिए शहीद हो गए और हमने एक तरफ तो अपने कमांडर का गम था, दूसरी तरफ हमारे जीत का हौसला था, जो हम डट के पाकिस्तान के मुकाबला करते रहे और उनको तवी नदी के परली तरफ खदेड़ दिया और काफी नुकसान पहुंचाया। उनके कई टैंकों को बर्बाद किया। हमारे रेजिमेंट ने आखिर में जीत हासिल की और हम देश के लिए अपनी बहादुरी का परिचय दिया। पंचकूला में जनरल KJ सिंह ने विजय दिवस पर देश की हर सफलता के लिए मिलजुल कर काम करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर पहली बार 1971 की लड़ाई में संयुक्त रूप से एक अभूतपूर्व सफलता हासिल की, एक नए राष्ट्र का निर्माण कर डाला। चुनौतियां बहुत थी, पश्चिमी शक्तियों का दबाव था, 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी में आ चुका था, लेकिन हमारी सेनाओं, हमारे राष्ट्र ने अपनी दृढ़ता का परिचय देते हुए ये इतिहास रच दिया। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचक चंदन शर्मा, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।